हेलो स्टूडेंट, एमएससी सेकंड सेम मैथमेटिक्स कॉम्प्लेक्स में एक क्वेश्चन आया हुआ था। यूजिंग मेटेग-लेफ्लर थ्योरम, एमएल थ्योरम को यूज करके प्रूफ करना था। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। देखते हैं क्या था क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा था, प्रूव दैट tan z is goes 2z summation n equal 1 to infinite 1 upon n plus 1 by 2 का होल स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ये प्रूफ करने के लिए आया था। एक क्वेश्चन था 2z, चाहे तो 2z अंदर कर दे चाहे तो बाहर कर दे। ऐसे एक साइन में भी था, कॉस में भी था, कॉट में भी था। एक क्वेश्चन की बात करते हैं, tan z इक्वल टू इतना प्रूफ करना। हो सकता है 2 नंबर में या 5 नंबर या सी सेक्शन या बी सेक्शन कहीं पे भी हो। अगर ये बी सेक्शन में आया हुआ है 2 नंबर का है तो इसमें कुछ अलग से स्पेशल नहीं करना, सीधा tan z लेके चलो। आप इसके रेजिड्यू निकालो, जो इसके पॉइंट निकालो, जो पोल्स आएंगे उन पे रेजिड्यू निकालो। रेजिड्यू उठा के आप एमएल थ्योरम में रख दो। जो ये एमएल थ्योरम का स्टेटमेंट स्ट्रक्चर होता है उसमें उठा के रख दो, आंसर हो जाता है, बात खत्म। हाँ, अगर मान लो 5 नंबर में आता है तो इसको ये पहले वेरीफाई कर लो कि इसमें एमएल थ्योरम लग रही है, अदरवाइज नहीं। एमएल थ्योरम लगने के लिए क्या है, इसको आप देख लो कि ये बाउंडेड है या नहीं है, इसको चेक कर लें। तो उसके लिए देखो क्या करना हमें, एफजेड को हम लेके चले। प्रूफ tan z को हम कर सकते हैं साइन जेड अपॉन कॉस जेड। ठीक है, यहां से हम वैल्यू रख दें तो मोड ले लें इसका, तो कितना जाएगा, मोड ऑफ tan z देन मोड ऑफ साइन जेड अपॉन मोड ऑफ कॉस जेड। इसकी वैल्यू रख दें, तब इस पर वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगी, ई टू दी पावर आई जेड माइनस ई की पावर माइनस का आई जेड अपॉन 2i इंटू, जब इसको रखेंगे तो ये पलट जाएगा। कितना आएगा, 2 अपॉन ई की पावर आई जेड प्लस ई की पावर माइनस का आई जेड। सिंप्लीफाई कर लें, वैल्यू निकाल लें। 2 से ये 2, ये 2 से 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। बाकी बची हुई वैल्यू ये आपकी आ जाएगी, मोड ऑफ ई की पावर आई जेड माइनस ई की पावर माइनस का आई जेड अपॉन ई की पावर आई जेड प्लस का ई की पावर आई जेड, और साथ में आई बचा हुआ है तो ये आ जाएगा 1 अपॉन मोड ऑफ आई। मोड ऑफ आई की वैल्यू 1 होती है, जब इसका मॉडुलस निकालोगे तो उसकी वैल्यू 1 होती है। बाकी बची हुई वैल्यू को हम सॉल्व कर लें। सॉल्व कर दो, क्या बची है, इसमें हम जेड की वैल्यू रख दें, तब क्या बचेगा हमारा, अगले में देख लीजिए। जब जेड की वैल्यू रखेंगे तो हमारा बचेगा मोड ऑफ tan z इज गोज मोड ऑफ ई टू दी पावर आई और z का मान x प्लस आई वाई, यहाँ से माइनस ई टू दी पावर माइनस का i और z का मान x प्लस आई वाई अपॉन यहाँ पे e की पावर i ई टू दी पावर i और इसका मान x प्लस आई वाई प्लस ई टू दी पावर माइनस i, z की वैल्यू x प्लस आई वाई। इसको और सिंप्लीफाई किया, कितना आ गया यहाँ पे हमारा, ई टू दी पावर आई एक्स, आई का मल्टीप्लाई होगा आई और आई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो आ जाएगी ई टू दी पावर माइनस बाई माइनस ई टू दी पावर आई एक्स, यहाँ से फिर मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस ई टू दी पावर वाई, आई की वैल्यू आएगी माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो प्लस हो जाएगा। ठीक, अपॉन यहाँ देखें ई टू दी पावर आई एक्स इंटू ई टू दी पावर आयोटा का स्क्वायर -1 तो माइनस की बाई प्लस ई टू दी पावर आई एक्स इंटू ई टू दी पावर प्लस का वाई। इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं था, सिंप्लीफाई किया है। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मोड जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस और इक्वल। हमें पता है मोड ऑफ ए प्लस बी ऑलवेज लेस देन मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी, इस तरह से बढ़ जाता है, या मोड ऑफ ए इंटू बी लेस देन मोड ऑफ ए इंटू मोड देन बी। इस कारण से क्या हो गया, ये आपका आ जाएगा लेस और इक्वल mod of e to the power I x into mod of e to the power minus y minus
mod of e to the power ix into mod of e to the power y e to the power y अपॉन यहाँ बचेगा e to the power ix into e to the power माइनस y प्लस का e to the power ix into e to the power y आ गया। अब यहाँ से हमें पता है इसकी वैल्यू जो आपकी है e टू दी पावर आई एक्स की वैल्यू कितनी होती है, वो लेस इक्वल 1, 1 से लेस देन होती है, तो यहाँ तो इक्वल 1 की हुई, तो खत्म हो गई। बचा क्या हमारा मॉड ऑफ e टू दी पावर माइनस बाई माइनस का मॉड ऑफ e टू दी पावर y अपॉन मॉड ऑफ e टू दी पावर माइनस बाई प्लस मॉड ऑफ e टू दी पावर y। अब चूंकि हम देख रहे हैं ये आपका कैसा है, रियल है, इमेजनरी है ही नहीं है, तो इसमें मॉड लगाने का कोई मतलब ही नहीं। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी e टू दी पावर माइनस बाई माइनस का e की पावर y अपॉन e टू दी पावर माइनस बाई प्लस e की पावर y। ये चल रहा था हमारा किसका, मॉड ऑफ टेन जेड के इक्वल। सो क्या आ गया आपका मॉड ऑफ टेन जेड इज इक्वल लेस और इक्वल e टू दी पावर क्या था, e टू दी पावर माइनस बाई माइनस e की पावर y, e टू दी पावर माइनस बाई माइनस e की पावर y अपॉन e टू दी पावर माइनस बाई e टू दी पावर माइनस बाई प्लस e की पावर y। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका क्या बच जाएगा, यहाँ से y कॉमन लेना, तो क्या आ जाए e टू दी पावर माइनस 2y माइनस का 1 अपॉन e टू दी पावर माइनस का 2y प्लस के 1। और अगर इसमें आपने जैसे e की पावर y कॉमन लिया था तो ये आ गया, उल्टा करें e की पावर माइनस y कॉमन लिया, तब ये क्या बचेगा 1 माइनस e की पावर 2y अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस ऑफ 2y। अब अगर y को आप बढ़ाते हैं टेंस टू इनफाइनाइट करते हैं या माइनस इनफाइनाइट करते हैं, जब देखो जब आप इनफाइनाइट करेंगे और यहाँ वैल्यू रखेंगे तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट, किसी भी वैल्यू की पावर जब माइनस इनफाइनाइट होगी उसकी वैल्यू 0, 0 माइनस 1 अपन 0 प्लस 1। दूसरा जब आप माइनस इनफाइनाइट रखेंगे तो 1 माइनस 0 e की पावर माइनस इनफाइनाइट, यहाँ 0 1 प्लस 0, तो क्या बचेगा 1 माइनस 0 1 प्लस 0, मतलब बचना है आपका मान 1। तब मान क्या बचा, तब आपकी वैल्यू बची है टेन जेड लेस और इक्वल 1। जब ये टेन जेड लेस और इक्वल 1 है इसका मतलब ये क्या है, बाउंडेड है -1, और ये टेन जेड की वैल्यू वो कैसी है -1 लेस देन टेन जेड लेस देन 1, इसके बिटवीन है। तब इसमें हम लगा रहे क्या एमएल थ्योरम या मिटेग-लेफ्लर थ्योरम। तब देखें मिटेग-लेफ्लर थ्योरम क्या होती है। मिटेग-लेफ्लर थ्योरम लगाने से पहले हम इसके क्या निकालें, पोल्स निकालें। हमारे पास क्या थी एफ जेड की वैल्यू, एफ जेड था हमारे पास कितना टेन जेड, टेन जेड को हमने क्या लिखा साइन जेड अपॉन कॉस जेड। जब लिखा तो पोल्स ऑफ द एफ जेड आर क्या होंगे, कॉस जेड इक्वल टू 0 देन जेड इक्वल टू n प्लस 1/2 पाई फॉर एवरी n इक्वल टू 0 प्लस -1 प्लस -2 अप टू चलते जाएंगे, माइनस में भी प्लस में ये सारे इसके पोल्स होंगे। तब देखो ये तो वैल्यू आ गई, तो हमारी ये निकालते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक रेजिड्यू निकाला किस पे, फर्स्ट पोल पे, तो रेजिड्यू एट z इक्वल टू n प्लस 1/2 पाई, ठीक, ये मिल गया। तो इस पर क्या आएगा रेजिड्यू z इक्वल n प्लस 1/2 पाई इक्वल लिमिट z टेंस टू n प्लस 1/2 पाई इंटू z माइनस n प्लस 1/2 पाई इंटू साइन जेड अपॉन कॉस जेड। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दे, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ रखें तो cos π/2 की वैल्यू 0, इनफाइनाइट वाला सारा खत्म हो जाएगा। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करें हम, इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा दें। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता, ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएट कर दो, नीचे का नीचे कर दो। तो ये ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएट कर दे, यहाँ पे ये फर्स्ट सेकंड लग जाएगा, नीचे का नीचे हो जाएगा। तब क्या बचा हमारा लिमिट z टेंस टू n प्लस 1/2 पाई। यहाँ देखें फर्स्ट वैसा ही सेकंड का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट कितना हो जाएगा z माइनस n प्लस 1/2 पाई, और सेकंड का डिफरेंशिएट करोगे तो इसका साइन का कॉस ऑफ z प्लस
सेकंड वैसा ही, सेकंड क्या है आपका साइन जेड वैसा ही, फर्स्ट का करोगे तो ओनली कितना बचेगा 1, ठीक। फर्स्ट वैसा ही सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड वैसा ही फर्स्ट का डिफरेंशिएशन अपॉन क्या हो जाएगा सेकंड डिफरेंशिएशन माइनस का साइन जेड, ये बच गया। इसमें क्या करें हम पूरे मान रख दें। जब हम मान रखेंगे तो देखो क्या रखना हमें n प्लस 1/2 पाई, जब यहाँ रखेंगे हम तो cos π/2 का मान 0, n प्लस 1/2 cos π/2 का मान 0, यहाँ क्या बचेगा z π/2 sin π/2, sin π/2 का मान 1 और यहाँ पे sin π/2 का मान 1, मतलब 1/-1 कितना बचेगा माइनस का 1। सो यहाँ देखो क्या वैल्यू आ गई हमारी, रेडियू कितना z इक्वल n प्लस 1/2 पाई, इस पे वैल्यू आ गई आपकी -1। दूसरा में चेक करना रेडियू किस पे, रेडियू एट z इक्वल माइनस का n प्लस 1/2 पाई, इस पे चेक किया, फॉर्मूला वही लगाया हमने, रेडियू z इक्वल माइनस का n प्लस 1/2 पाई, कितना आया लिमिट ऑफ एफ जेड, लिमिट z टेंस टू माइनस का n प्लस 1/2 पाई और z यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, z प्लस n प्लस 1/2 पाई इंटू साइन जेड अपॉन कॉस जेड। सिमिलर इसको भी सॉल्व करोगे आप, सॉल्व करने क्वेश्चन है नहीं, जैसे सॉल्व किया था फर्स्ट सेकंड लगाओगे सॉल्व करोगे, इसकी वैल्यू कैसी आएगी -1। तो हमें दो रेडियू मिल गए, एक पहला ही -1 और दूसरा माइनस, दोनों -1 मिल गए। अब हम क्या करें, अप्लाई मिटेग-लेफ्लर थ्योरम, अप्लाई मिटेग-लेफ्लर थ्योरम। तब मिटेग-लेफ्लर थ्योरम क्या कहती है, मिटेग-लेफ्लर थ्योरम का स्टेटमेंट है एफ जेड इक्वल टू f0 प्लस समेशन n इक्वल 1 टू इनफाइनाइट bm 1 अपॉन z माइनस am प्लस 1 अपॉन am। ये आपका स्ट्रक्चर था किसका, मिटेग-लेफ्लर थ्योरम का। इसमें सारी वैल्यू रख दीजिए। फर्स्ट इसका क्या रखा, एफ जेड का मान tan z है, यहाँ पे tan 0 प्लस समेशन ओपन किया, एक बार हमने n का मान जो रखा, am का मान, am क्या है आपका रेजिड्यू है, तब bm का मान कितना आता है, bm का मान हमारा क्या है, जब हमने निकाला -1 तो यह आता है -1 और वैल्यू रख देना 1 अपॉन z माइनस n प्लस 1/2 पाई, ठीक, प्लस का 1 अपॉन n प्लस 1/2 पाई, ये एक वैल्यू हो गई, ठीक है। इस रेजिड्यू पे इसका मान हो गया, फिर प्लस सम लगा है, सम मतलब सम ऑफ ऑल डेटा, सो प्लस दूसरा bm का मान कितना आया, रेडियू दूसरे पे -1 आया और किस पॉइंट पे आया तो 1 अपॉन z माइनस am की वैल्यू क्या थी माइनस का n प्लस 1/2, तो माइनस माइनस प्लस n प्लस 1/2 पाई प्लस 1 अपॉन n माइनस का n प्लस 1/2 पाई। इसको सिंप्लीफाई किया तो देखो यहाँ से tan 0 की वैल्यू तो 0 हो गई, ये -1 आपका कॉमन ले, सो माइनस का कितना आया 1 अपॉन z माइनस n प्लस 1/2 पाई और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या माइनस का 1 अपॉन n प्लस 1/2 पाई। यहाँ किया तो ये आ गया आपके माइनस के 1 अपॉन z प्लस n प्लस 1/2 पाई और साथ में माइनस माइनस जा प्लस 1 अपॉन n प्लस 1/2 पाई, ये वैल्यू आ गई। यहाँ से आप देखेंगे कि ये आपका जो है माइनस का है वो प्लस का, तो ये कैंसिल हो गए। बाकी बची वैल्यू को सॉल्व कर दें, बाकी क्या वैल्यू बची हमारे पास, ये वैल्यू बची है। देन कितना आ गया हमारा tan z इक्वल टू 1 अपॉन z क्या था z माइनस n प्लस 1/2 पाई, माइनस n प्लस 1/2 पाई और माइनस का साथ में था ये, ठीक है। ये कैसा था, ये भी माइनस का था और ये भी माइनस का था, तो हमने क्या किया माइनस कॉमन ले लिए, तब कितना बचा 1 अपॉन z माइनस n प्लस 1/2 पाई और प्लस का 1 अपॉन z प्लस n प्लस 1/2 पाई। इनका एलसीएम लिया तो ये आपके माइनस चले आ रहे हैं, यहाँ एलसीएम कितना
और साथ में एक चीज़ ध्यान देना कि हमारा समीशन चला आ रहा है, ये किसके लिए था, समीशन के लिए। तो समीशन क्या है, यहाँ पे भी समीशन आपका लग जाएगा। सो यहाँ कर देना समीशन n इक्वल 1 to इनफाइनाइट, ठीक है, माइनस चला आ रहा, तब कितना आ गया माइनस समीशन n इक्वल 1 to इनफाइनाइट। कितना बचा, ये एलसीएम लिया तो ऊपर कितना आ गया z प्लस n प्लस 1/2 पाई, और ये गया सो प्लस z माइनस n प्लस 1/2 पाई, और अपॉन इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका z स्क्वायर माइनस n प्लस 1/2 का स्क्वायर और पाई स्क्वायर। यहाँ से आपका फिर ये कैंसिल हो जाएगा, बची हुई वैल्यू ये आपकी कैंसिल हो जाएगी। बची हुई वैल्यू क्या रहेगी आपकी, ये बची हुई वैल्यू आपकी फिर बची माइनस समेशन ऑफ n इक्वल 1 to इनफाइनाइट z और z 2z अपॉन z स्क्वायर माइनस n प्लस 1/2 का स्क्वायर और पाई स्क्वायर। अब आप यहाँ देख रहे हैं माइनस लगा है, वो माइनस खत्म कर दीजिए। जब आप माइनस खत्म करोगे तो लास्ट की वैल्यू आ गई है आपकी tan z इज गोज समेशन n इक्वल 1 to इनफाइनाइट 2z अपॉन n प्लस 1/2 का स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस के z स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया है। क्लियर, ये एक क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन आया था प्रूफ दैट tan z इज गोज टू 2z को चाहे तो अंदर ले लें चाहे बाहर ले लें, समेशन n इक्वल 1 to इनफाइनाइट 1 अपॉन n प्लस 1/2 का स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको चेक किया कि ये कैसा हमारा बाउंडेड है, अदरवाइज नहीं है। अगर बाउंडेड है तो इसमें अप्लाई करेंगे ML थ्योरम या मिटैग-लेफ्लर थ्योरम। उसके लिए हमने tan z इक्वल टू sin z अपॉन cos z बोथ साइड्स का क्या किया, मॉड लिया सॉल्व किया। सॉल्व करने पे क्या आया, पूरा इसको सॉल्व करने पे हमारा ये इस तरह सॉल्व किया और चेक किया, तब ये पता चला ये कैसा बन में बाउंडेड है, और बाउंडेड है तो हमने क्या किया ML थ्योरम अप्लाई किया। ML थ्योरम के लिए क्या करते हैं, रेजिड्यू निकालते हैं। रेजिड्यू निकाले हमने, इसके दो रेजिड्यू आए थे n प्लस 1/2 और n माइनस 1/2, ठीक है। तो पहले n प्लस 1/2 पे इस पॉइंट पे जो पॉइंट था इसको क्या बोलेंगे A1। जिस तरह से आपने ML थ्योरम पढ़ी है उसमें A1 A2 A3 AN थे पॉइंट थे, और उन पर रेजिड्यू आते वो B1 B2 B3 Bn कहलाए थे। तो अगर आप देखें तो इस वाले पॉइंट को, जो ये पॉइंट निकला, इसको क्या बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे A1। और इस पे जो आंसर आएगा, जो आंसर आया, आंसर क्या आया, आंसर आया आपका 1, तो ये क्या कहलाएगा आपका B1, ठीक है। इसी तरह से फिर आप सेकंड रेजिड्यू की बात करें, जब इसकी बात करेंगे तो ये क्या कहलाएगा आपका B2 वो A2, और इस पे ये कहलाएगा आपका A2, और इस पे जो आंसर आएगा, जो ये आंसर आया, ये क्या कहलाएगा B2। इस तरह से और भी निकालते तो और बहुत सारे होते, तो अपने दो ही पॉइंट है, अपने दो पॉइंट पे ही सारे वो रिपीट कर रहे हैं, पेरियोडिकल मान है, वो दोबारा रिपीट करेंगे। सो इन दो पॉइंटों पे आपके दो रेजिड्यू आ गए। अब क्या है हमारे पास, अप्लाई मिटैग-लेफ्लर थ्योरम, और अप्लाई मिटैग-लेफ्लर थ्योरम के लिए क्या करते हैं, हमने ये थ्योरम लिखी Fz इक्वल टू F0 प्लस समेशन, ये चला आ रहा। यहाँ AM जो है वो पॉइंट है, इन पॉइंटों के मान रखे, इन पॉइंटों पे जो वैल्यू आई वो BM है, तो BM की वैल्यू -1 आई, इसको एक बार सिंप्लीफाई किया। सिमिलरली दूसरा पॉइंट रखा प्लस, क्योंकि समेशन ऑफ ऑल डेटा तो सम लग गया है। फिर BM जो -1 है वो BM की वैल्यू है, और ये AM की वैल्यू, दोनों रखने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया, कुछ कैंसिल हो गए। कैंसिल आउट होने के बाद हमने इसको और सिंप्लीफाई किया, LCM लिया, और ये आपका आंसर आ गया। ये था यूजिंग मिटैग-लेफ्लर थ्योरम के द्वारा tan z को प्रूफ करना। इस तरह से आप साइन का भी क्वेश्चन है, साइन को भी प्रूफ कर सकते हो, कॉट को भी प्रूफ कर सकते हो, tan का हमने प्रूफ किया, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर कहीं डाउट आता है तो आप कमेंट करें। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी।